अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सिंध हाई कोर्ट से और एसबीसीए के कुछ नए इक़दामात और नई कुछ एक मुहिम साज़ी शुरू हुई है, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और एक कसीर तादाद में इमारतों को मखदूश यानी कि खस्ता हाल करार दिया गया है, जिसमें हज़ारों लोग जो बेघर हो सकते हैं, अगर उस पर अमल दरामद हो सकता है। कहाँ किस इलाके में हैं, कौन-कौन से इलाके में हैं, अब जो एक टाइम फ्रेम तय किया गया था, उसके मुताबिक अब कितना अमल दरामद होगा, जो मुतासरीन होंगे, उनकी आबादगारी से मुतालिक क्या क्या इक़दामात होंगे, क्या अहकामात होंगे, किस तरह उनको सेटलमेंट की जाएगी और उसके बाद फिर नई जो मुहिम शुरू की गई है एसबीसी की जानिब से, उसके कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा 2 सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबरें हैं, जिसमें गुलशन जौहर और उसके अलावा शाह लतीफ़ टाउन के इलाकों में जो इलाटीज़ हैं, अरसा दराज से धक्के खाने पर मजबूर है और कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया। प्राइवेट प्लाटों के ऊपर से अब उम्मीद जाग चुकी है कि अब जो कब्ज़ा माफिया है, उन काबज़ीन से जो है वो प्लाट उनके खाली कराए जाएँगे। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले वही दरख्वास्त है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, वो आप तक सही मानों में पहुँच सकें और वो हक़ाइक़ होते हैं जो अदालतों में सामने आते हैं, जो असल और सही मानों में जो आप देखना चाहते हैं, जो अवाम तक पहुँचना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब जो वीडियो शुरू करता हूँ, ख़ास तौर पर गुलशन जौहर का इलाका है। मेरे बहुत सारे देखने वाले बेशुमार दफ़ा कमेंट्स कर चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके प्लाटों के ऊपर जो कब्ज़ा हुआ है, वो आखिरकार कब खाली होगा। आपको याद होगा जो मुसलसल अदालतों को रिपोर्ट करते हैं, तलत इजाज़ के नाम से एक मशहूर केस है, जिसमें 400 से ज़ायद इलाटीज़ हैं जो कि अरसा दराज से धक्के खाने के पर मजबूर हैं। गुलशन जौहर के ब्लॉक 6 और इसके अलावा ब्लॉक 10 में ये प्लाट्स थे, जो कि शहरियों ने बुक कराए थे। अब कई ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, कई ऐसे हैं जो आज भी अदालत से धक्के खाने पर मजबूर हैं। अदालत से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका प्लाट जो है, उनके जो उन्होंने लिए थे प्लाट, वो वागुज़ार कराया जाए। अब सबसे पहले तो मैं वो कार्रवाई सामने रखता हूँ जिस पर जो जस्टिस हसन अदर रिज़वी साहब की अदालत में हुआ और अब उम्मीद जागी है। ऐसे मामलों में मैं उम्मीद नहीं दिलाता जहाँ मामलात जो है पेंडिंग का शिकार हों या उसमें कोई बेहतरी नज़र ना आ रही हो। लेकिन जो बेहतर हो रहे होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको उम्मीद भी दिलाऊँ कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हों, आपका काम होने जा रहा है। तो ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। जस्टिस हसन अदर रिज़वी साहब ने अब डंडा उठा लिया है, सख्ती करना शुरू कर दी है, क्योंकि बेशुमार लोग हैं, वो ज़ाहिर है जब उनके केसेज़ या उनके मामलात में जो पेशरफ़्त नहीं होती, तो लोग फिर अदालतों को बुरा भला बोलते हैं। और हालाँकि अदालतें अहकाम दे चुकी होती हैं, इदारों ने कुछ नहीं करना होता या इदारे कुछ नहीं करते, उनकी वजह से मामले तात्तुल का शिकार होते हैं। अब अदालत ने इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं या किसी न किसी तरीके से उनकी जो गफ़लत और लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो है वो कार्रवाई करने का अमल जो है वो शुरू किया है। अदालत ने इस तलब इजाज़त वाले केस में डीजी, एसपीसीए और दीगर को जो है वो तलब किया था। ना तो वागुज़ार कराए गए हैं प्लॉट्स और ना ही जो है वो कोई पेशरफ़्त रिपोर्ट पेश की गई है, यानी कि कोई टाइम फ्रेम, कोई भी लिमिट नहीं थी। उस पर उन्होंने डीजी केडीए की जगह पर जो डायरेक्टर केडीए है, वो पेश हुए और उसके बाद फिर बताया गया कि ये तो डीजी केडीए नहीं है और डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने उस पर झाड़ भी दी और उन्होंने कहा कि डीजी क्योंकि ये जो हालात वाक़यात आप देख रहे होते हैं ना, वो उनको पता होता है। कई ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें वो अचानक वो एक चीज़ को कोट करते हैं, तो मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ, जज साहब को ये बात भी पता थी। यानी कि वो सारी बारीकियाँ वो भी तैयारी के साथ आते हैं, सारी बारीकियाँ उसमें उनको पता होती हैं। तो उनसे जब सवाल उनसे उन्होंने सवाल किया कि डीजी केडीए को और अफ़सरान को बुलाया था और अब तक जो है वो क्या इक़दामात हुए हैं, कब प्लाट खाली कराए जाएँगे, इलाटीज़ जो है वो परेशान हैं। तो उसमें बताया गया कि आज जो है डायरेक्टर केडीए पेश हुए हैं और उसके बाद फिर वो डीजी नए चूँकि तैनात हुए हैं, 1 हफ़्ता हुआ है, उसके बाद फिर वो आज नहीं आए। उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा, डायरेक्टर केडीए की क्या हैसियत है? वो तो वो है ना जिनकी काबज़ीन ने, कब्ज़ा माफिया ने जो है पिटाई लगा दी थी और काबज़ीन ने डायरेक्टर को ना सिर्फ रोक के रखा था बल्कि बिठा दिया था। उन्होंने कहा कि ये ऐसे थे कि जब इनको पुलिस को साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद अकेले कब्ज़ा खाली कराने चले गए और बताया जाए कि कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दामात किए गए। और उसके बाद फिर डीजी केडीए जो है, उन्होंने कहा, बार-बार पूछा क्यों नहीं पेश हुए, तो बताया गया कि डीजी केडीए हाल ही में तैनात हुए हैं और इस पर उन्होंने भरहमी का इज़हार किया और कहा कि पेश होने से क्या जाता था, उनके पाँव में कोई मेहंदी तो नहीं लगी थी और वैसे भी डीजी केडीए के पास जो है वो केडीए के महकमे के पास कोई जो है वो कब्ज़ा ख़त्म कराने का, खाली कराने की कोई सलाहियत ही नहीं है। सरकारी वकील ने बताया कि कमिश्नर कराची और जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे, उनकी मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। उस पर अदालत ने कहा कि मीटिंग में क्या हुआ था? क्या मीटिंग में कोई मिनट्स होंगे? क्या फैसला किया गया है? तो उसमें भी
कोई खातिर खा अदालत में कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अफसरान दफ्तर के बाहर जाके बैठे और वापस आ गए, और उन्होंने बार बार बताया गया कि ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट पेश करो, ज़बानी बातें मत करो, कब्जा कब ख़त्म कराया जाएगा उसकी तफसीलात अदालत में जमा कराओ। तो उस पर कोई खातिर खा फिर नहीं आया। तो उस पर अदालत ने अब कहा है कि कब्जा माफिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका टाइम फ्रेम बनाया जाए, और खाली जगह है उसमें जगह खाली कराई जाए। और उसमें सरकारी वकील की जानिब से एक और भी बताया गया कि इस इलाके में 4-5 जो है पुलिस की चौकियां बनाई जा रही हैं, और हर चौकी के ऊपर 4-5 पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। उसमें अदालत ने फिर उनसे पूछा कि बताएं कि ऑपरेशन कब किया जाएगा। पुलिस और अगर रेंजर्स की मदद भी पड़ती है तो उसकी मदद लें। और उसके बाद काबजीन ने तो हमेशा ये होता है कि जब भी उनसे कब्जा खाली कराने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जंग की तैयारी कर रखी होती है, और बाज़ जगहों पर तो देखने में आया कि खंदकें जो है वो खोद रखी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एसएसपी है और डीआईजी ईस्ट है, इस तरह के अफसर को जो है वो साथ ले जाएं और काम करें। और उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले हुक्म दिया था, और सिंध हाई कोर्ट भी कई बार हुक्मनामा जारी कर चुकी है कि रिहायशी, कमर्शियल और रफाही प्लाटों के ऊपर जो जो कब्जे हुए हैं उनको वागुजार कराया जाए, और जो इलाटीज़ हैं यानी कि 404 ये गुलिस्तान जौहर वाले, इनको भी उस कमेटी में शामिल किया जाए जिसमें तरीक़ाकार जो है वज़ा किया जाए कि किस तरीके के तहत इनके प्लाट जो है वो खाली किए जाएंगे। अब अदालत ने जो है वो डीजी केडीए को, कमिश्नर कराची और डीआईजी ईस्ट को ज़ाती हैसियत से तलब किया है, और अदालत ने कहा कि कमिश्नर कराची और डीजी केडीए और दीगर स्टेक होल्डर जो है 3 दिन के अंदर इजलास मुनक्किद करें, और प्लाटों को कैसे खाली कराया जाएगा उसका जामा प्लान बनाएं, और 30 रोज़ के अंदर अंदर जो है काबजीन से कब्जा वागुजार कराने के बाद रिपोर्ट पेश करें। तलत इजाज़ और दीगर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालती अहकामात के बावजूद लैंड माफिया जो है बाज नहीं आ रहे, और अगर कब्जा खाली भी कराया जाता है तो दोबारा वो कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर केडी और दीगर जो अफसरान हैं वो सुनने को, या इदारे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये शाह लतीफ़ टाउन स्कीम 25 का इलाका है, इस पर भी कब्जा है। अदालत में जब ये बात सामने आई तो उसमें बताया गया कि 1988 में ज़मीन अलाट की गई थी, और उसके बाद अब तक इसके ऊपर कब्जा है। अच्छा, चूँकि ये एमडीए की ज़मीन है तो एमडीए की जानिब से या एमडीए के वकील की जानिब से बार बार अदालत से जो है वो कहा जाता रहा कि आप डीजी रेंजर्स को या रेंजर्स हुकाम को लिख दें, और आज ही लिख दें, ताकि हम जाके कब्जा जो है ख़त्म कराएं, वागुजार कराएं। अदालत ने अब हुक्मनामा जारी किया है जिसमें चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा है कि मीटिंग करें, और जो सेक्टर 18 है शाह लतीफ़ टाउन का, वहाँ से कब्जा ख़त्म करें। और उसमें अदालत ने कहा है कि मीटिंग में डीजी रेंजर्स भी जो है शिरकत करें, और लाहेमल बनाया जाए और किस तरह ये इस ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराया जाएगा। इसने दरख्वास्त में हुस्ना बानो की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 34 साल से केस चल रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, यानी कि 34 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, पैसे भर चुके हैं, लेकिन अब तक इनको जो है वो प्लाट नहीं मिले। अदालत ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि बहुत सारे लोग तो अब तो सब्र करके बैठ गए होंगे कि उनके प्लाट पर कब्जा हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वो पैसे खर्च करने के बावजूद भी काबजीन से अपनी ज़मीन वागुजार नहीं करा सकते। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि जो अदालती अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करें, और इस सिलसिले में जो भी मज़ीद अपडेट्स होते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी कार्रवाई के ऊपर, जिसमें कुछ दिन से एक इश्तिहार जो है वो भी आप देख रहे होंगे इसमें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जिसमें SBCA की जानिब से मुतरबा किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो आवाम है मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको आगाह किया जा रहा है। इससे हट के एक और बड़ी चीज़ थी, वो ये थी कि तकरीबन 400 से ज़ायद जो कराची में ख़ास तौर पर जो खस्ता हाल या मखदूश इमारतें हैं उनको जो है वो मखदूश हालत करार दी गई थी कि ये कभी भी किसी वक्त भी गिर सकती हैं, यानी कि जब हादसे होते हैं तो उस वक्त SBCA या मुतल्लिका हुकाम है वो एक्टिव होते हैं। तो उसमें निशानदेही हुई थी कि 400 से ज़्यादा इमारतें हैं। उसमें अब चूँकि बड़ी तादाद में इमारतें हैं, इसमें हज़ारों लोग आबाद हैं, अब अगर इमारतों को मसमार किया जाता है तो फिर उनकी रीसेटलमेंट के हवाले से क्या इक़दाम होंगे, उनकी आबादगारी के हवाले से क्या इक़दाम होंगे, तो उस हवाले से इंतज़ामिया जो है बड़ी परेशान थी। फ्रेमवर्क तय हुआ, मीटिंग्स हुई, और ज़राए का दावा है कि मीटिंग्स तय होने के बाद ये करार दिया गया या तय पाया कि आबाद जो कि बिल्डर्स की एसोसिएशन है उनको जो है मामला सुपुर्द किया जाए, उनको कुछ सब्सिडी दी जाए, या उनको कुछ प्लाट और कुछ इस तरह कुछ इजाफी यानी कि अप्रूव प्लान से कुछ हट के तामीरात करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो इमारतें हैं मसमार होंगी या मखदूज हालत है वहाँ से जो बेदखल किए जाने वाले जो शहरी हैं उनको उधर आबाद किया जाएगा। प्लान तय हो गया, सारी अप्रूवल हो गई, और उसके बाद फिर मामला चला गया, समरी बनाकर भेज दिया गया अप्रूवल के लिए वज़ीर आला सिंध को। अब ज़राए दावा करते हैं कि हादसात का ख़तरा है, इमारतें काफ़ी खस्ता हाल है, गिरने का खदशा है, कई जानें ज़ाया हो सकती हैं।
ज़लज़ला आया तो और ज़्यादा वो नुकसान हो सकता है। तो वज़ीर आला के पास मामला भेज दिया गया, लेकिन 4 साल से वह मामला पेंडिंग है और आज तक वज़ीर आला ने ये हिम्मत नहीं की कि खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा रूनुमा होता है, तो उससे पहले बचाव के लिए कोई इक़दामात कर लिए जाएँ। अब खुद फैसला कर सकते हैं कि कितनी गफ़लत और बड़ी लापरवाही है कि इदारे करार दे चुके हैं कि इमारत कभी भी गिर जाएगी। ये कई इमारतें हैं जो कभी भी गिर जाएँगी और खुदा ना ख़ास्ता ज़लज़ला आएगा तो कभी भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की परवाह नहीं है। सियासी मामलात में तो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च में भी बार-बार आ जा रहे हैं, पता नहीं किसके खर्चे पे शिरकत कर रहे हैं, बार-बार आते-जाते हैं। अब ज़ाहिर है वो ना ट्रेन पे आते हैं, ना कोई बस पे सफ़र करते हैं। वो सुबह में लाहौर में होते हैं तो शाम में कराची पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सवाल है कि अवाम की अगर जान किसी को अज़ीज़ नहीं है, बहरहाल 4 साल से समरी पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, अब चूँकि जो एसबीसी है, उसने उन्होंने तंबीह के लिए या आवाम को मुतनब्बह करने के लिए एक इश्तिहार देना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जो प्लाट्स हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं या प्लाट ख़रीदते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने अवाम को कहा है कि एसबीसीए की वेबसाइट, दफ़्तर या मुतल्लिका नंबर है, नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोट किए हैं। इन नंबरों पे फ़ोन करें और पहले आप तस्दीक करें कि एसबीसीए के अप्रूव प्लान या मास्टर प्लान के मुताबिक ये मंसूबे हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसा लगाएँ, अगर नहीं है तो आप ये हरगिज़ ना करें। इसके अलावा अवाम को उन्होंने एक और भी चीज़ की है। अवाम कहीं अक्सर हमारे दोस्त भी सवाल करते हैं, मेरे जो मुस्तकिल देखने वाले हैं, वो भी सवाल करते हैं कि उनके इलाके में गैर कानूनी तामीरात है और कोई इदारा कार्रवाई नहीं करता, बिल्डर धड़े से जो है तामीरात कर रहे हैं। उस पे भी एसबीसीए ने अपने इस कॉन्टैक्ट नंबर पे के ज़रिए दावा किया है कि आप कोई भी शहरी किसी भी इलाके से इस नंबर पे शिकायत करें कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ जगह पे इतनी मंज़िल गैर कानूनी है, जिनकी अप्रूव प्लान कुछ था, तामीरात कुछ और हो रही है, या किसी न किसी तरीके से इमारतों की तामीरात से मुताल्लिक़ अगर किसी आवाम को, किसी भी शख्स को शुबा है, शक है, तो वो एसबीसीए को आगाह कर सकता है। एसबीसीए उस पर एक्शन लेगा। चाहे रफ़ाही प्लाट के ऊपर कोई तामीरात हो रही है, खेल के मैदान पर हो रही है, अस्पतालों की के लिए मुख्तस प्लाटों के ऊपर हो रही है, कब्रिस्तान के प्लाटों के ऊपर हो रही है, या कोई रिहायशी इमारत थी उसको कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल की जगह पे रिहायशी एक्टिविटी हो रही है, या कहीं भी फुटपाथ के ऊपर, रोड के ऊपर कहीं भी अगर कोई तामीरात आप देख रहे हैं, तो आप एसबीसीए के ये जो नंबर है 02199232355, इस पर आप रब्ता करें और शिकायत दर्ज कराएँ और एसबीसीए उस पर अमल दरामद करेगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, इससे पहले जो 400 इमारतों वाला मामला है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। उसमें जो एसबीसीए और दीगर हुकाम हैं, इन्होंने फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया था और इंक्रोचमेंट और दीगर जो हुकाम थे, उनसे भी इनकी कोऑर्डिनेशन हो चुकी थी। यानी कि जो ख़त व किताबत थी, वो मामला भी तय पा गया था, जिसमें एसी, डीसी और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उनको लिख दिया गया था कि इमारतों को तोड़ा कैसे जाएगा, ऑपरेशन का तरीकाकार क्या होगा, किस-किस तरह क्वेश्चन लगाया जाएगा, जो मामला थे वो सारे तय हो गए थे। लेकिन वज़ीर आला सिंध की अप्रूवल की या सिंध कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिली अब तक, इसलिए अब तक किसी भी मामले पे काम नहीं हो सका है। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।